ताज़ा खबर। आज और कल पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। इस्लामाबाद की सड़कों को एक किले में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि यहाँ शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन होने वाला है। एससीओ शिखर सम्मेलन में चीन, रूस, भारत और ईरान समेत कई देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समिट में शिकस्त करने का आमंत्रण दिया है, लेकिन भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि विदेश मंत्री जयशंकर इस समिट में शामिल हो रहे हैं। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या इस समिट में कोई द्विपक्षीय बातचीत पाकिस्तान और भारत के बीच होगी और इनके बर्फीले रिश्तों में कोई गर्माहट आएगी। लेकिन इस पर बात करने से पहले देखते हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, क्योंकि ये शिखर सम्मेलन केवल कूटनीति चर्चा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए दांव पर बहुत कुछ है। कैसे पाकिस्तान इस समिट में भाग लेने वाले प्रतिद्वंदियों की सुरक्षा को देश में चल रही उथल-पुथल के बावजूद मैनेज कर रहा है। समिट में भाग लेने पहुंच रहे चीनी प्रधानमंत्री ली कीकियांग की यह यात्रा 11 साल बाद किसी चीनी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए यह समय अत्यधिक दबाव का है। एससीओ शिखर सम्मेलन के साथ साथ चीन की आने वाली महत्वपूर्ण द्विपक्षीय यात्रा पाकिस्तान के लिए स्थिरता और अपनी भूमिका को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही है। तस्वीर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद में 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी है। राजधानी का रोड जोन, जहां प्रमुख सरकारी भवन और कूटनीतिक क्षेत्र स्थित है, सख्त सैन्य नियंत्रण में है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करीब 10,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। हाल ही में देश में बढ़ते हमलों के कारण सुरक्षा चिंताओं में भी बढ़ गई है। पाकिस्तान के नौसेना जनरल असीम मुनीर और समय सुरक्षा के बढ़ते खतरों से निपटने की कोशिश कर रही है। खासकर हाल ही में चीनियों पर भी हुए हमलों के बाद ये हमले विशेष रूप से चिंताजनक हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत जो $65 बिलियन का निवेश है, गवादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे परियोजनाएं पाकिस्तान के आर्थिक भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। लेकिन इन सबके बीच हिंसा का खतरा हर पल मंडरा रहा है। जैसे जैसे शिखर सम्मेलन नजदीक आ रहा है, देश को मिलिटेंसी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर पश्चिमी जिले में इस्लामी आतंकवादियों ने हाल ही में पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिससे स्थिति पर जटिल हो गई है। लेकिन सरकार को परेशानी केवल बाहरी हमलों तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान का आंतरिक राजनीतिक संकट भी चरम पर है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो फिलहाल जेल में है, विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। उनसे समर्थक बार बार उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं और सुरक्षा बलों को एक साथ उनकी झड़पें हो चुकी है। इमरान खान की राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एससीओ शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर बड़े विरोध की योजना बनाई थी। सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजना के दौरान किसी भी अव्यवस्था से डर रही है, ने अस्थायी रूप से विरोध को शांत कर दिया है। कई दौर की बातचीत के बाद इमरान खान की पार्टी ने अश्वत्थ मिलने पर विरोध स्थगित कर दिया है कि एक मेडिकल टीम उनकी नेता से मिलने जाएगी। जुल्फिकार बुखारी, इमरान खान के प्रवक्ता, ने एक वॉइस मैसेज के जरिए घोषणा की है कि विरोध स्थगित कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने विरोध के अधिकारी की भी वकालत की। भले ही अस्थायी शांति स्थापित हो गई हो, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है, जिससे कराची और रावलपिंडी समेत प्रमुख शहरों में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लग गया है। इस्लामाबाद के रोड जोन में आम जनता की आवाजाही प्रतिबंध कर दी गई है और विशेष रूप से चीनी नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिन्होंने अलगाववादी समूह अक्सर निशाना बनाते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो चीनियों को पाकिस्तान चीन साझेदारी का प्रतीक मानती है, लगातार उन्हें निशाना बनाती रही। हाल ही में कराची एयरपोर्ट के पास हुए हमले में 2 चीनी नागरिक मारे गए, जिससे पाकिस्तान के लिए सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दी है। एससीओ शिखर सम्मेलन में नेता सुरक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा करेंगे। हालांकि इस समिट में द्विपक्षीय बातचीत के लिए कोई स्कोप नहीं है और पाकिस्तान एवं भारत दोनों को उच्च अधिकारी की तरफ से किसी भी द्विपक्षीय बातचीत की संभावना से स्पष्ट इनकार किया जा चुका है। लेकिन फिर भी दुनिया भर में मीडिया के इस बात का इंतजार है कि भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री टेबल पर बैठने और बात करने के लिए राजी हो जाए। एससीओ समिट की पहली रात यानी 15 अक्टूबर को जयशंकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहे रात्रि भोज में भाग लेंगे। पाकिस्तान मेजबान के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता है कि वो क्षेत्रीय चुनौतियों से निपट सकता है। पाकिस्तान के लिए ये एक परीक्षा की घड़ी है। आने वाले 2 दिनों में केवल एससीओ शिखर सम्मेलन की सफलता को निर्धारित करेंगे, बल्कि ये भी दिखाएंगे कि आंतरिक और बाहरी दबावों से घिरी हुई ये पाकिस्तान सरकार कितनी सक्षम और स्थिर है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।